नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मौजू निकाल कर लेकर आएँ, ऐसे टॉपिक्स पे बात करें कि जो हमारी आम आवाम के मसाइल हैं। लाहौर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा मसला है। जहां हम साफ़ पानी से महरूम हैं, जहां हमारे पास जो है वो महंगाई का दौर है या कुछ और मामलात हैं, वहां ये रोज़ ब रोज़ डकैती की वारदातें जो बढ़ती जा रही हैं, इसने अवाम को परेशान करके रखा है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। यहाँ पर ज़रा सी मज़ामत करें तो कत्ल गारत की जो है वो वारदातें डेली रिकॉर्ड हो रही हैं। इसके अलावा कीमती गाड़ियाँ छीनने की वारदातें। लाहौर के 6 डिवीज़न हैं और इस डिवीज़न में सबसे बड़ी डिवीज़न जो है वो कैंट डिवीज़न है और सबसे ज़्यादा वारदातें भी इस वक्त कैंट डिवीज़न में हो रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको कीमती गाड़ियाँ और लोगों के पास जो है वो ज़्यादा पैसा मिलता है और जो छीनने वाले लोग हैं वो कीमती गाड़ियाँ छीन के कबायली इलाकों में फ़रोख्त कर देते हैं। जब ये कीमती गाड़ियाँ जिनकी मालियत जो है वो 40-50 लाख या इससे भी ज़्यादा होती है, ये कबायली इलाकों में फ़रोख्त की जाती हैं तो कौड़ियों के दामों बेची जाती हैं। वहाँ से आपको कीमती से कीमती गाड़ी भी जो है वो इवन 2-2.5 लाख रुपए की भी मिल जाती है। और अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि कबायली इलाकों से आपको खुद कॉल आ रही होती है जिसकी गाड़ी चोरी हुई होती है कि आपकी गाड़ी हमारे पास है, अगर चाहिए तो इतने पैसे दें और यहाँ से गाड़ी जो है वो आकर ले जाएं। ये बढ़ती हुई वारदातों पे पुलिस क्यों खामोश है? लाहौर में रोज़ पर रोज़ जो ये वारदातें हो रही हैं और डकैती हो रही है, मज़ाहमत जो है वो कत्ल हो रहा है, इसके अलावा जो है कीमती सामान लोगों का छीना जा रहा है, इवन के रैकी की जाती है। किसी के घर में कोई जेवरात मौजूद हैं या उनके पास कोई कैश मौजूद है तो घरों में डकैती की वारदातें हो रही हैं और रोड पे सड़क चलते हुए जो है वो लोगों से एक कीमती मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला कब रुकेगा? इससे पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह के तमाम ममालिक में ही डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले आज से कुछ 6-7-8 साल पहले की बात करें तो 33% जो है वो इसका रेशो था। इतनी ज़्यादा वारदातें नहीं होती थी। कराची में कभी सुनने को मिलता था कि वारदात बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब लाहौर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर में ही परसेंटेज जो है वो 57% तक पहुँच गई है। लेकिन अगर पुलिस वालों से बात की जाए, उनके किसी बड़े ऑफिसर से बात की जाए तो वो साफ़ और वाज़िया तौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी आपके पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही पूरे नहीं हैं, आपको तो जो आप परसेंटेज बताते हैं वही ठीक नहीं है और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या वजूहात हैं कि आए दिन जो है हमारी जो हाई सीट्स हैं उन पे चेंजिंग्स होती है, उसके बावजूद भी हम डकैती को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब। उन्होंने एक इस पे पूरी रिसर्च तैयार की है, पूरी रिपोर्ट की है कि ये डकैती की वारदातें कहाँ कहाँ हो रही हैं। इसमें शादरा, हरबंसपुरा और शादमान का इलाका और भी इलाके शामिल हैं। ज़रा ये रिपोर्ट देख लें, उसके बाद आके हम बात करते हैं। जी लाहौर शहर में चोरी डकैती राहजनी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो गया। शहरी सरेआम लुटे रहे और पुलिस लंबी तान कर सोती रही। लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों पर भी पुलिस की नाकाबंदी सुस्त नजर आई, जबकि बेलगाम डाकू हरबंसपुरा, गाजियाबाद, शादरा, शफीकाबाद, सब्जागार, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, नवाब टाउन समेत दीगर थानों की हदूद से असला के जोर पर शहरियों को लूटते रहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आई। असलहा के जोर पर डाकुओं ने शहरियों को नकदी, मोबाइल फोन, दीगर माल मसरूका से महरूम कर दिया, जबकि इंदराज मुकदमा के लिए भी साइलिन कई घंटे थानों के चक्कर लगाते रहे। दूसरी जानिब शहरी सीनियर अफसरान के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे ताहाल अफसर दफ्तर से ही गायब नजर आए। वसीम साबिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। अब अंदाज़ा कीजिए कि लाहौर के वो इलाके जहां पर आबादी भी ज़्यादा है और बाइक पर आकर बाइक पर ही वारदात की जा रही है। मतलब लूटा भी अपने ही जैसे गरीब आदमी को जा रहा है कि उसके पास जो कोई 2000-3000 भी पड़े हैं वो भी लूट के ले जाएं। वारदातों की नौयत किस लेवल तक आ गई है कि सीसीटीवी मौजूद है और सेफ सिटी के कैमरास मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। इसकी क्या वजूहात है? इधर थाने हैं और थानों की हदूद में डकैतियाँ हो जाती हैं। पिछला जो हमने प्रोग्राम किया वो हमने आपको बताया कि घड़ी चौक थाने के पास ही जो है वो लाखों रुपए की डकैती हो गई
और ये इसी तरह से जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो वसीम साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़तरों के खिलाड़ी भी मैं इनको कहती हूँ, और साथ में ये भी कहती हूँ कि ये ख़तरों से खेलते हैं, बड़ी फुटेजेस जो है वो हमें ला कर देते हैं। वसीम साहब बताइएगा, ये सिलसिला कब थमेगा? किसी पुलिस के बड़े अफसर से आपकी बात हुई या कोई बात करना चाहता नहीं इस पर? ये क्या हो रहा है? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। डकैती की वारदात की अगर बात करें तो लाहौर में जो है वो डकैती की वारदात दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। ख़ासकर हरबंसपुरा, शादबाग, गुजरपुरा, जौहर टाउन, नवाब टाउन, सब्ज़ाजार और शादरा, ये बड़े थाने हैं। यहाँ पर जो है वो डकैती की वारदात रोज़ाना की बुनियाद पर होना मामूल की बात है। तकरीबन 50 लाख रुपए की वारदात जो है वो डेली होती है इन थानों के इलाका में। 3 दिन में जो है वो डिफेंस ए, डिफेंस बी और गुजरपुरा के इलाका में नकबजनी की वारदात के घर वाले जो थे शादी पर गए हुए थे, कहीं अपनी फैमिली के साथ सैर करने के लिए गए हुए थे और वापस आके देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे। उसके अंदर ना कोई जेवरात था, ना कोई उनकी डायमंड की अंगूठियां थी, ना कोई नकदी थी, कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। डाकू ने इतनी दीदा दिलेरी के साथ डकैती की वारदातें की हैं और चोरी की वारदातें की हैं कि लोगों के घरों के अंदर से जो है वो फ्रीजर के अंदर रखे हुए खाने खुद ब खुद गर्म करके उसको खा के 2-3 घंटे जो है वो उसके घर के अंदर आराम करके फिर उसके बाद जो है वो वहां से जाते हैं। 1.5 करोड़ रुपए की जो है वो 3 दिन के अंदर जो है वो 3 घरों की वारदातें हो गई हैं। खासकर जो है वो कैंट डिवीजन के इलाके की बात की जाए तो कैंट के इलाका में जो है वो पुलिस बिल्कुल भी जो है वो क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। जिस तरह से मैंने बताया, डिफेंस ए, बी, सी फैक्ट्री एरिया और इसके अलावा बाटापुर, मनावा, ये वो बड़े थाने हैं जहां पर डकैती और चोरी की वारदातें मामूल हैं। मोटरसाइकिल सवार देखें, जब घर से निकलते हैं उनके पास पिस्तौल होते हैं, उन्होंने जैकेट के अंदर या पैंट के अंदर पिस्तौल जो है वो लगाया होता है, पिस्टल लगाया होता है, गोलियां भी उनके पास होती हैं और वो सारे लाहौर की सड़कों पर डकैती की वारदात करते हैं। और ऊपर से जो कैमरे लगे होते हैं, कैमरे भी उनको देख रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उनसे भी नहीं डरते। देखिए, ये आपने जो फुटेजेस इसमें चलाई हैं ये आपने कैमरों से ली है ना जी? ये जाहिर है सीसीटीवी से आपने जो है वो फुटेज ली है। तो वहाँ पर जब ये पुलिस के पास ये फुटेज जाती है तो बाकायदा तौर पर इनका चेहरा देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो बाइक पर आ रहे हैं, कौन लोग हैं। इसको क्लोज करके अगर देखते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी जा सकती हैं। फिर पुलिस क्यों नाकाम है, क्यों नहीं पकड़ रही इनको? देखें, जो SHO साहिबान होते हैं वो गाड़ियों पे गश्त नहीं करते। जो मुतलका SP और SDPO होता है वो भी अपने सर्द कमरों में आराम कर रहा होता है। पुलिस जब सड़कों पे गश्त करेगी तो तभी जाके वारदात को कंट्रोल किया जाएगा। जिस तरह से DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन जो है वो खुद जो है वो अपने घरों में, अपने दफातर में बैठे होते हैं और जब कोई साइलिन उनसे किसी शिकायत के हवाले से मिलने के लिए जाता है तो वो भी उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं कि साहब बिजी हैं, साहब के मेहमान आए हुए हैं। जब पुलिस वाले, खासकर थाने वाले, जब किसी की साइल की बात नहीं सुनते, साइल के हवाले से मैं बताऊं कि जिस तरह से डाकू जो है वो शहरियों को लूटते हैं, वो शहरी जो है वो पजल हो जाता है, घबरा जाता है, वो मेंटली तौर पे जो है वो रिलैक्स नहीं होता। जब वो थाने जाता है तो उसको सबसे पहले पूछा जाता है कि आपने ये इतने पैसे कहाँ से लिए, जी, वो जिसकी चीज गुम हुई होती है उसी पर उल्टी आप यहाँ से क्यों गुजर रहे थे, आप वहां से गुजर सकते थे। फिर जब उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, टाल मटोल से काम लिया जाता है। मैंने तो कई थाने ऐसे देखे हैं कि जो है वो शहरी परेशान होते हैं, लेकिन वहां के मुहर्रर जो लगे हुए थाना के मुहर्रर साहबान वो कहते हैं अच्छा चलें आपका पर्चा देते हैं, जरा बाहर से एक सिगरेट की डब्बी ले आओ और 2 पानी की बोतल ले आओ। बंदा परेशान होता है। जब उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता फिर वो SP, DSP और इसके अलावा SSP और DIG के दफातर का जो है वो रुख करता है, लेकिन ये लोग उनसे मुलाकात नहीं करते। अच्छा साबिर साहब, सब अच्छे की रिपोर्ट है, कहा यह जाता है कि सब ठीक हो रहा है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो बता दिया जाता है कि नहीं जी आपके पास जो रिपोर्ट है वो गलत है, कोई वारदात नहीं हो रही है, इतनी तो वारदातें नहीं हो रही हैं, इतने तो मसाइल नहीं हो रहे जितने आप लोग जो है वो दिखा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फुटेज हम कहाँ से ले आते हैं और ये फुटेजेस जो है वो किधर से कोई क्रिएट होती हैं, कोई बनाई जाती हैं? मतलब जाहिर है डकैती की वारदातें हो रही हैं लाहौर शहर में और लोग इतने करोड़ रुपए की मालियत से महरूम हो रहे हैं, इवन गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, कीमती गाड़ियाँ। इस हवाले से तो ज़रा हमें बताइए कि जो कबायली इलाकों में गाड़ियाँ बेची जा रही हैं और वहाँ से बहुत सस्ते दामों जो है वो कबायली लोग जो है वो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, ये क्या है? मैं इसी पर भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर डाकू किसी शहरी से पैसे छीन के गन पॉइंट पे ले जाता है तो वहाँ का DSP, वहाँ का SP और वहाँ का SHO उसी मुद्दई मुकदमा से क्यों मिन्नत समाजत करता है कि आप
पिस्टल वाला लफ्ज बीच में से निकाल दें, आप चोरी का मुकदमा दर्ज करवा लें। देखें, जो डाकू है वो चोर नहीं है। सही। अगर उसने डकैती की है तो उसके खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि वो ज्यादा देर जेल में रहे। अगर पुलिस उसके खिलाफ चोरी का पर्चा देती है तो बड़ी वाजिया बात है कि पुलिस जो है वो डाकू का साथ दे रही है, डाकू का जो है वो ख्याल कर रही है कि इसके ऊपर डकैती का नहीं चोरी का पर्चा दे दें। पुलिस को फायदा यह है कि अगर डकैती का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से इनको शो काज नोटिस मिलता है और शो काज नोटिस फाइल कराने के लिए वहाँ के जो पीए बैठे हैं और दीगर जो है वो ब्रांचेस बैठी हैं वो उनसे पैसे मांगती हैं और पैसे दे के अपना ये शो काज फाइल करवा लेते हैं। और ज्यादातर इनकी कोशिश हो जाती है कि हम अपने एसएसपी और अपने डीआईजी के जो है वो कब सिस्टम चेंज करेंगे, हम कब इस सिस्टम से निकलेंगे? देखिए, जब सिस्टम तब्दील होने की बात होती है, जब सिस्टम तब्दील करने का सोचा जाता है उस वक्त आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया जाता है। जब आईजी पंजाब तब्दील होता है तो वो अपने साथ टोटली सेटअप जो लेके आता है। आईजी पंजाब की तब्दीली के बाद जब नया आईजी लगता है वो अपना डीआईजी, अपना एसएसपी और अपने डिविजनल एसपीज को जो है वो अपने साथ लेके संभालने में ज्यादा टाइम तो लगता है, जाहिर बात है, चीजें जो है मैनेज करने में। और लाहौर में गाड़ियों की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जिस तरह से आफ्ताब फुलरवान साहब जो है वो एसपी एवीएलएस हैं, उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रिकवर्ड भी की हैं, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां असल मालकान के हवाले भी की हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गाड़ियां बना रही हैं उनके पास वो जदीद आलात मौजूद नहीं है गाड़ी के अंदर जो छोटे छोटे चोरों के पास है। उनके पास अब जैमर्स आ गए हैं, उन्होंने अपने जैमर्स तैयार कर लिए हैं। अच्छा। उन्होंने क्वालिफाइड लड़कों को बुलाकर जैमर्स तैयार कर लिए हैं। गाड़ी के करीब जाते ही जब जैमर्स का बटन ऑन करते हैं तो वो अपने मोबाइल फोन से देख लेते हैं कि इसके सिग्नल चले गए हैं, फिर ऑल जो है वो गाड़ी का भी सिस्टम तबाह हो जाता है। और वहीं से मैंने पिछले दिनों एक चोर का इंटरव्यू किया, वो कहता है दीदा दिलेरी के साथ अच्छा। कि मैं गाड़ी के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लूं तो गाड़ी खुद कहती है कि मुझे ले जाओ और मैं 3 मिनट के अंदर गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाता हूं। और अच्छा। चोरी की जो वारदातें हैं ज्यादातर जब गाड़ी चोरी होती है तो उनको पता होता है कि मालिक ने अब 15 पे कॉल करनी है, इसके लिए इसको सड़क पे रवा दवा नाग रखें। ये किसी ना किसी बड़े पार्किंग स्टैंड पर जो है वो गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और वहां गाड़ी के अंदर कोई ना कोई आपकी चीज, कोई ना कोई आपका कार्ड पड़ा होता है, कोई ऐसी चीज पड़ी होती है जिसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा होता है। वो खुद आपके साथ राब्ता करके कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी जो चोरी हुई है वो हमारे पास है, हमें पैसे दे दें। वो आपको एक जगह पर बुला के आपको जो है वो 50 लाख वाली गाड़ी आपको 5 लाख रुपया लेके कहेंगे ठीक है आप जाएं, आपकी गाड़ी मिल जाएगी। वो बंदा जब कहता है कि मैंने 5 लाख आपको दे दिया है, फिर वो वहां से वीडियो कॉल लाहौर में करता है। वो कहता है ये देखो आपकी गाड़ी खड़ी है और आपको लाहौर में किसी ना किसी पार्किंग स्टैंड के ऊपर टॉप कवर पहना हुआ आपको गाड़ी मिल जाती है। इसी तरह से जो है वो गाड़ियां जो बनाई जा रही हैं उनके अंदर जदीद सिस्टम जो है वो निस्ब करने चाहिए ताकि जो चोर हैं वो जैमर का इस्तेमाल करके इन गाड़ियों को ना खोलाएं। तकरीबन जदीद सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं कंपनीज ने गाड़ियों में और महंगी से महंगी वो पैसे लेते ही इसलिए हैं कि ये जदीद गाड़ियां हैं। लेकिन देखिए कि चोर उनसे ज़्यादा जदीद हो चुके हैं, उनके पास जो गैजेट्स हैं वो ज़्यादा जदीद हो गए हैं कि वो सारे सेंसर ही बंद कर देते हैं और वो जो उनके पास गैजेट्स हैं वो गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो डॉक्टर साहिबा यहाँ पे मैं बताऊं कि जो ट्रैकर कंपनियां हैं जो लोगों से महीने सालों के पैसे लेते हैं वो भी इन चोरों के आगे फेल हैं। चोरों के पास न जाने कौन से ऐसे सिस्टम है, वो आपकी जो गाड़ी है जो चोरी होती है। आपने जिस चोर का इंटरव्यू किया वो आपको कहाँ मिला, कैसे मिला, और फिर उसके बाद जो है वो उसने ये गाड़ियां उसने बताया नहीं कि उसके साथ पीछे कितने लोग हैं और कितने लोग जो है काम कर रहे हैं। तो पूरे गैंग में काम हो रहा होगा, ये 1-2 लोग तो नहीं है। मेरी जब चोर से मुलाकात हुई, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने बड़ी तसल्ली से उससे पूछा कि आप किस तरह से गाड़ियां चोरी करते हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा आसान सा तरीका बताया कि हम सड़क के ऊपर जो है वो मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी की डिमांड जो है वो कबायली इलाके से आई है। अगर हमें किसी गाड़ी की डिमांड, जिस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज की गाड़ियां हैं, हम उस गाड़ी का पीछा कर लेते हैं। सही। वो गाड़ी अगर जाके किसी शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ी होती है तो मेरे साथ जो साथी होता है चोर, वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। उतनी देर में गाड़ी का मालिक शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन हैंड फ्री लगाए जो है वो एक चोर उसके साथ ही कपड़े भी देख रहा होता है, जूते भी देख रहा होता है, गाग बन के, और हैंड फ्री जो लगा के अपने बाहर वाले साथी को बता रहा होता है कि आप अपना काम शुरू करें। सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए। जब वो गाड़ी स्टार्ट कर लेता है तो उसको होल्ड पे होता है, वो उसको कहता है कि मेरा काम हो गया तो आप मोटरसाइकिल लेके घर आ जाओ। जो भी इन्होंने एड्रेस दिया होता है वो मोटरसाइकिल लेके चला जाता है।
वो जो बाहर चोर होता है वो गाड़ी लेके चला जाता है। ये आपको सारी चोर ने जो है वो ये चोर स्टोरी ने सुनाई। बताई। फिर उसके पास मैंने एक वायरलेस सेट देखा जिसको जैमर कहते हैं, टोटल पूरा एक सिस्टम था। अच्छा। उसने बताया कि ये लीड जब मैं इसको इस तरफ से लगाऊंगा तो ये गाड़ी का जो अपना स्विच होता है गाड़ी स्टार्ट करने वाला इंजन वाला वो फेल हो जाएगा, लगा जरूर रहेगा लेकिन वो फेल हो जाएगा, लेकिन तमाम गाड़ी का कंट्रोल मेरे सिस्टम के अंदर आ जाएगा और उसको मैं बासानी स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद मैं गाड़ी ले जाऊंगा और 5 मिनट के अंदर अंदर ये लोग जो है वो 15-15, 20-20 किलोमीटर का जो सफर है वो तय कर लेते हैं। इतनी स्पीड से ये गाड़ियां भगाते हैं। सही सही, मतलब ये उनका पूरा का पूरा आपने जो है वो सिनेरियो बता दिया कि एक गाड़ी को चोरी करने के लिए वो ये इतनी सी एफर्ट करते हैं और कि 5 से 7 मिनट का टाइम। और खासकर हमारा जो मोटरवे है वो बड़ा सेफ समझा जाता है। मोटरवे से जो है वो वहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स से जो है वो पैसे भी उनको देने पड़ते हैं। वहां पर भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि अगर चोरी की गाड़ी वहां पे जो है वो चढ़ी है तो वहां से उसको किया जाए, उसको ट्रेस किया जाए। मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जो है वो कबाली इलाकों में चले जाते हैं। खासकर जो समझदार चोर हैं, जो पेशावर चोर हैं, वो साथ एक खातून का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अच्छे कपड़े पहना के, छोटे बच्चे जो हाथों में जो है वो आइसक्रीम में लेके गाड़ी में इस तरह से बैठे होते हैं, फैमिली जा रही है। पुलिस उनको रोकने में जरा कतराती है कि फैमिली बैठी हुई है, क्योंकि इनके पास जो है वो नाकों के ऊपर खड़े करने के लिए लेडी कांस्टेबल नहीं है। लेडी कांस्टेबल भरी पड़ी है पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में, लेकिन उनको जो है वो काम पर नहीं लगाया जाता, वो वहां पे आराम करती हैं। लेकिन अगर इनको नाका पे लगाया जाए, जिस तरह से लाहौर से बाहर जाने के और आने के रास्ते हैं, वहां पर अगर खतून, मैंने ऐसी कई खतून देखी हैं जो आज भी जो है वो मंशियात का इस्तेमाल करती हैं और बाहर से मंशियात लाहौर लाती हैं, उनको चेक ही कोई नहीं करता, क्योंकि जो खतून है इसने जो है वो आर्टिफिशियल जेवरात पहन रखा। वो कहते हैं जी इसको अगर चेक करेंगे कोई मसला ना बन जाए। लेडी कांस्टेबल तो है लेकिन उनसे काम नहीं लिया जाता। मुझे उम्मीद है कि इस फुटेज को चलाने के बाद और इस प्रोग्राम को करने के बाद शायद जो है वो ये डकैती की वारदातों के हवाले से जो है वो आवाज़ बुलंद हो और आगे तक पहुंचे, और ये जो सब सोए पड़े हैं, ये पुलिस एहलकार भी और हमारे बड़े अफसरान भी शायद ये जाग जाएं और इनको समझ आ जाए कि लाहौर शहर में जो डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं इस पर कंट्रोल कैसे हासिल किया जाएगा। अब अगर ये भी हम बताएंगे तो फिर इनका काम तो जो है वो क्या होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह रोज़ बरोज़ लाहौर में डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। इस वक्त में अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो हमें इंडिपेंडेंटली खुद को खुद से सेव करना पड़ेगा। आप अपनी कीमती अशिया की ना तो नुमाइश कीजिए और ना ही अपनी कीमती अशिया को जो है वो लोगों के सामने अयां करें, और ना ही बाहर उनको जो है वो लेकर जाए, ना ज़्यादा तलाई जेवरात पहन के या बहुत ज़्यादा कैश लेकर जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं ना, बस यही जो है वो हमारे लुटने का बाइस बन गया है। अगर हमने भी सादगी अपनाई होती तो आज ये डकैती की वारदातें ना होती। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।